अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट आज हमारा 7 लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, न्यूमेरिकल के हिसाब से भी और नेक्स्ट जो आपके कैलकुलेशंस हैं उनके हिसाब से भी, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रैक्शनल एटॉमिक मास और हाउ टू कैलकुलेट फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, ठीक है। हम देखेंगे कि फ्रैक्शनल एटॉमिक मास एक्चुअली क्या है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो उन न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये फंक्शनल एटॉमिक मास क्या है। लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर, फंक्शनल एटॉमिक मास। अब देखें कि फ्रैक्शनल एटॉमिक मास एक्चुअली देखें इसका वर्ड है ड्राइव हुआ है फ्रॉम फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? पार्ट को, ठीक है, जो पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास अब देखें एक सिंपल सी बात है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को पॉइंट्स में रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर 1.74 3.4, तो वो क्या होता है? वो फ्रैक्शनल मास होता है, या वो फ्रैक्शंस में होती है चीज़, ठीक है। मीन्स के वो पार्ट्स में है, तो फ्रैक्शनल मीन्स के वो आपके पास पॉइंट्स में आता है आंसर। इसको एवरेज एटॉमिक मास भी कहते हैं। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास को एवरेज इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो एटम है वो एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। वो एटम आइसोटॉप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो उन आइसोटॉप्स के जो मैसेज हैं उनकी रिलेटिव बंडल्स के हिसाब से उनकी एक तरह की एवरेज ली जाती है और हमारे पास फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑब्टेन होता है, ठीक है। पहले हम लोग दो तरह के देख चुके हैं मैसेज, एक हम देख चुके हैं सिंपल एटॉमिक मास और दूसरा देख चुके हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखें, mass of the atom when in fractions is termed as, ठीक है, fractional atomic mass such as hydrogen has atomic mass of 1.0078। अब देखेंगे 1 पॉइंट है, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन है atomic mass 15.994। इसको एवरेज एटॉमिक मास भी कहते हैं। एवरेज एटॉमिक मास क्यों कहते हैं ये भी हम फॉर्मूला करेंगे इसका जब डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन में। तो आप देखेंगे कि हम लोग जो इसके आइसोटॉप्स हैं उनकी अबंडेंस के हिसाब से, अबंडेंस क्या है कि वो कितने परसेंट एग्जिस्ट कर रहा है एक आइसोटॉप, ठीक है। ये रिलेटिव अबंडेंस को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 5 में आई थिंक, ठीक है। तो जब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं उनको अबंडेंस के हिसाब से उनको सम अप किया जाता है, उनकी एवरेज लेके 100 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो एक किस्म की एवरेज मास आपके पास आ जाता है जितने भी आइसोटॉप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं एक एटम का उसका, तो उसे हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, ठीक है। अब ये जो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है ये ज़्यादातर फ्रैक्शंस की फॉर्म में होता है। ज़्यादातर जितने भी एटम्स हैं उनका मैसेज, क्योंकि ये रीज़न मैंने आपको बता दी है। अब इसकी जो रीज़न नंबर ऑफ आइसोटॉप्स हैं एंड देन नेचुरल अबंडेंस, क्योंकि हर आइटम जो है उसके नंबर ऑफ आइसोटॉप्स डिफरेंट होते हैं, किसी के 2 होंगे किसी के 3 होंगे। अब उस हर आइसोटॉप्स की एक एटम की स्पेसिफिक अबंडेंस होती है। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन के हम देखें इसके 3 हैं तो उनके हिसाब से एक की 99.9% है, दूसरे की 0.5% है, फॉर एग्जांपल थर्ड वाले की 1 है। तो अबंडेंस चेंज होती है और नंबर ऑफ आइसोटॉप्स चेंज होते हैं जिसकी वजह से उनका जो मास है हम निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास इसे कहते हैं, वो भी फ्रैक्शंस में हमारे पास ऑब्टेन होता है, ठीक है। अब उसका आप फॉर्मूला देखें कि देखें फ्रैक्शन और एवरेज एटॉमिक मास क्या है। आपने क्या करना है कि जितने नंबर ऑफ आइसोटॉप्स हैं ये उनके हिसाब से होगा, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने जनरल फार्मूला लिखा है ये उस एटम के लिए लिखा है जिसके 2 आइसोटॉप्स हैं। अगर 3 हैं तो आप इसको प्लस प्लस करते जाएंगे ऐसे ही, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब देखें जिसका मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप्स के एटॉमिक मास पहले आइसोटॉप का, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज अबंडेंस उसी आइसोटॉप्स की, ठीक है। जो वो आइसोटॉप है उसको उसकी परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई करें प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटॉप्स और मल्टीप्लाई करें उसको परसेंटेज अबंडेंस उसी आइसोटॉप की, ठीक है। तो इसी तरह अगर उसका थर्ड है तो प्लस करेंगे थर्ड का मास और थर्ड की अबंडेंस से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह 4th 5th और 6th और सो ऑन, ठीक है। और जो इनका आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 100 से। अब देखेंगे एक किस्म का एवरेज है आपके पास, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, इसको एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए अब हमारे पास क्या है, ये एग्जाम्पल है आपके पास, अ सैंपल ऑफ नियोन इज फाउंड टू कंटेन, ठीक है। इसके पास 3 आइसोटॉप्स हैं, नियोन 21, नियोन 22 एंड नियोन 23। सॉरी, इट वुड बी नियोन 20, 21 एंड 22, ठीक है। नियोन 20, 21 एंड 22 और इनकी परसेंटेज अबंडेंस है
नियॉन 20 एग्जिस्ट करेगा 90.92%, 0.26% एंड नियॉन 22 एग्जिस्ट करेगा 8.82%। तो इनका आपने फ्रैक्शनल एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। अब इसके सोल्यूशन के अंदर देखें, आपके पास जो डाटा है, नियॉन 20 आपके पास 90% है, नियॉन 21 0.25% है, नियॉन 22 8.82% है। ये आपके पास एक डाटा है। अब देखें, इस फॉर्मूले को देखें और इसको देखें। अब ये जो ऊपर है, आपको ये भी हमने डिस्कस किया था कि बिलो में जो लिखा हुआ है ये एटॉमिक नंबर है और ये वाला एटॉमिक मास है। अब ये 20 एटॉमिक मास है नियॉन 20 का, इसको मल्टीप्लाई करें इसके अबंडेंस के साथ, प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय दिस, प्लस 22 मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, तो उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखें, नियॉन 20 की अबंडेंस ये थी, उसको उसके अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आया। 21 की अबंडेंस को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आया। 22 को इसकी अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आया। अब इन तीनों आंसर्स को सम करें तो आंसर आएगा, जो उसको 100 पे डिवाइड करें। तो ये जो आपके पास अब मैस आया है एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, ये आपके पास इसका फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है। क्लियर? तो ये था फ्रैक्शनल एटॉमिक मास को कैसे कैलकुलेट। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि ये सम आप कर रहे हैं, हम सारे जो आइसोटॉप हैं उनके मैसेज को, उनकी अबंडेंस भी अंदर यूज हो रही है। तो ये देखिए, फॉर्मूला के अंदर दो चीजें हैं। ठीक है, आइसोटॉप कितने हैं, कौन कौन से हैं, और सेकंड अबंडेंस। जब ये अबंडेंस चेंज होगी तो ये वैल्यू भी चेंज होगी। इसीलिए फ्रैक्शनल एटॉमिक मास दो चीजों पे डिपेंड करता है, इन पे, अबंडेंस पे और नंबर ऑफ आइसोटॉप्स पे। क्लियर? तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल नंबर 2 में देखें, अब हमारे पास सिल्वर है। सिल्वर हैज एटॉमिक नंबर 47 एंड हैज 16 नोन आइसोटॉप्स। ठीक है, उसके टोटल वो कह रहे हैं आइसोटॉप्स जो है वो 16 हैं, बट ओनली 2 अकर्स नेचुरली, नेचुरली कुदरती तौर पर सिर्फ 2 पाए जाते हैं। अब देखिए, जो न्यूमेरिकल है उसमें से आपने डाटा को अलग करना होता है। उसको डाटा को अगर आपने अलग कर लिया है तो आपको न्यूमेरिकल को सोल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। अब देखिए, सिल्वर के पास उन्होंने पहले कह दिया कि उसका एटॉमिक नंबर जो है 47 है। ये आपको एटॉमिक नंबर दिया गया है, याद रखेंगे एटॉमिक मास नहीं है। जबकि जो हमने फ्रैक्शनल एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है वो हमने उसके मैसेज को यूज करना है। ठीक है, 16 उसके आइसोटॉप्स हैं, जिनमें से सिर्फ 2 नेचुरली तौर पर पाए जाते हैं, और उसमें जो 107 और 108 ये वाले जो 2 हैं ये नेचुरली तौर पर पाए जाते हैं। तो इसके ये दोनों नेचुरली तौर पर पाए जाते हैं, बाकी जो है उन्हें आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, फॉलोइंग मास है हमारे पास, स्पेक्ट्रोमेट्रिक डाटा है। अब कैलकुलेट करना है अपने एवरेज मास। क्या इसका डाटा है, ये हमें इसका डाटा दिया गया है कि ये इसका मास है, एटॉमिक मैसेज हैं इन 2 आइसोटॉप्स के, और साथ में ये उनकी परसेंटेज अबंडेंस है। अब आपने क्या करना है, सिंपल वही फॉर्मूला लगाएं, मैस को मल्टीप्लाई करें परसेंटेज अबंडेंस से, प्लस इसके मैस को मल्टीप्लाई करें इसकी परसेंटेज अबंडेंस से, और डिवाइड कर दें 100 से, और आपके पास फ्रैक्शनल एटॉमिक मास आ जाएगा। क्लियर? देखें, ये आपके पास डाटा आपने इसमें से एक्सट्रैक्ट किया है। अब ये देखें, वही फार्मूला लगाएं, mass of one isotope multiplied by percentage abundance, mass of other isotope multiplied by percentage abundance and then divided by 100। अब वैल्यूज को पुट करें तो आप देखें ये 1066, ये 107 वाले का है मैस। ठीक है, और ये आपके पास उसकी अबंडेंस है। इसी तरह ये नेक्स्ट वाले का मैस है और ये उसकी अबंडेंस है। इनको सम अप करें, 100 से डिवाइड करें तो ये 107.87 ग्राम पर मोल आपके पास इसका क्या आ गया है, रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास आ गया है इसका। ठीक है, इसी तरह एक और न्यूमेरिकल हम देखते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब देखें, बोरोन विद एटॉमिक नंबर 5 हैज़ 2 नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स। ठीक है, ये साथ में ट्रांसलेशन भी है ताकि आप लोग समझ सकें इससे कि बोरोन के क्या हैं। कुदरती तौर पर इसके 5 एटॉमिक 5 इसके 2 नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स हैं, उनकी कैलकुलेट करनी है परसेंटेज अबंडेंस, जबकि ये डाटा हमें गिवन है। ठीक है, एवरेज उसका अब देखें ऑलरेडी गिवन है। अब आप ये देखें कि आपने क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज अबंडेंस को कैलकुलेट करना है। अब ये आपको न्यूमेरिकल की वही चीज़ है, लेकिन न्यूमेरिकल थोड़ा सा क्या है, डाटा आपको लेफ्ट राइट करके कह लें कि आगे पीछे करके दिया है, उसमें से उसी न्यूमेरिकल में से उसी फॉर्मूला में से पहले आप जो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास निकालते थे, अब वो आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ये एटॉमिक मास अब आपको गिवन है, एवरेज एटॉमिक मास। अब आपने परसेंटेज अबंडेंस निकालनी है जो पहले आपको गिवन होती थी और आप ये निकालते थे। ठीक है, तो पेपर्स में इस तरह भी न्यूमेरिकल्स आते हैं कि न्यूमेरिकल डाटा वही होता है,
सिर्फ क्या किया जाता है, उस फॉर्मूले में से आपको एक वैल्यू जो आपने पहले निकाली होती है या पहले आपने वो सीखी होती है, अब वो खुद उन्होंने दे दी। देखिए अब ये पहले, अब तक हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे थे, अब उन्होंने एवरेज एटॉमिक मास खुद दे दिया है और हमें कहा है, ठीक है। तो देखें आइसोटॉप्स, एक तो ये है, ये उनके मैसेज हैं, ठीक है, और ये उनका एवरेज मैस है। परसेंटेज अबंडेंस निकाली, हम देख लेते हैं, डाटा ये गिवन है, परसेंटेज अबंडेंस हमने निकाली है। अब देखें कि टोटल, आपको पता है अबंडेंस टोटल क्या मतलब है कि 100%। अब दो अगर इसके आइसोटॉप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एक लाइटर है और दूसरा हैवियर है, तो जो लाइटर वाला है उसका वेट होगा x और जो हैवियर है उसको 100 माइनस एक्स कर दें, मीन एक को फाइंड आउट कर लें और दूसरा 100 में से माइनस करके जो रिमेनिंग होगी वो दूसरे का उसकी अबंडेंस होगी, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक है, मास ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस, मास ऑफ बोरॉन 11 परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। अब हमने ये कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसमें से लाइटर ये है तो इसे x कह लेंगे और ये वाला 100 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ को जब आप पुट करेंगे ये, ठीक है, इसको सॉल्व करें, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जब ये x की वैल्यू आ जाए तो इस x की वैल्यू को आपने क्या करना है, 100 में से माइनस कर देंगे तो सेकंड वाले का भी आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपका छोटा सा टास्क है कि आपने इसको करना है। ये आपको बोरॉन 10 का निकल आया है, ठीक है। अब ये जो 100 में से इसको माइनस करेंगे तो ये 79.88 आपके पास जो है आ जाएगा उसका, सॉरी 79 ही या, ठीक है। तो ये था कि आपको थोड़ा सा उन्होंने क्या किया है, डाटा को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स को चेक किया जाए, ना कि रट्टा बेस हो, ठीक है। तो ये इस तरह से ये 3 एग्जांपल्स हमने की हैं। होपफुली आपको ये फ्रैक्शनल एटॉमिक मास बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन आपके माइंड में हो तो आप लोग पूछ लें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही करेंगे हम।